रहीम। सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिही व इतरतिही बिअददि कुल्लि मालूमिन लक। सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिक अस्तगीस। सब देखने सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला का साथ शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। रात भर बारिश होती रही इस्लामाबाद में यहाँ, और अभी मैं देख सकता हूँ कि वो जो घास पीली पीली थी अब वो हरी हरी लगना शुरू हो गई है। और मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये देखें ना, अब थोड़ा थोड़ा इसमें सब्ज़ी नज़र आना शुरू होगी, ग्रीनरी, अल्हम्दुलिल्लाह। आज मौसम इतना ताज़ा है, अभी थोड़ी रनिंग की है और जॉगिंग, सांस लेने में मज़ा आ रहा है, फ्रेश प्योर ऑक्सीजन। जब ये दरख्त जो हैं अभी आपको मैं दिखाता हूँ, पीले पीले नज़र आ रहे हैं, ये सब ग्रीन हो जाएंगे। जब ये ग्रीन हो जाएंगे, ये बादल भी शायद आपको नज़र आ रहे हैं, सुबह की अजान से पहले तक बारिश होती रही। तो आज ग्राउंड थोड़ा गीला भी है, लेकिन बहुत ताज़ा दम सिस्टम है। या हय्यु या क़य्यूम। तो इसको रखते हैं थोड़ा सा, बस आज थोड़ी सी एक्सरसाइज, फिर गपशप लगाएंगे इंशाअल्लाह। तब तक आप लोग नाश्ता कर सकते हैं, ऑफिस के लिए तैयार हो सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम। या हय्यु या क़य्यूम। या हय्यु या क़य्यूम। 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 हय्यु या 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 हय्यु। रिलैक्स, इनहेल। हाँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू अल्लाह करीम। लाइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम। मेरा शुक्र अदा करो, मैं और ज़्यादा दूंगा। ही लव्स थैंक यू। व्हेन वी से थैंक यू, ही लव्स इट। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। या हय्यु या क़य्यूम।
या hayyu ya qayyum. And you can stand here with social distance if you want to continue with me. You are ready to take tough time? Stand over there. 6 feet. Warm up. Can you do this? Like this. Chest level. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Hayyu ya qayyum. Hayyu ya qayyum. Hayyu qayyum. Ya hayyu ya qayyum. Ya hayyu. Yum. Yum. Shabash. Relax. Like this. अभी गर्दन, नेक नीड्स रेस्ट. कंप्यूटर पे काम कर करके गर्दन थक जाती है, तो गर्दन को रिलैक्स करें. पहले राइट सर्कल होगा, फिर लेफ्ट. लाइक दिस. या hayyu ya qayyum. अल्लाह 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 अल्लाह. Opposite. Shabash. Relax. Hip joints. Like this. या hayyu ya qayyum. मैं सुबह सुबह जब ये एक्सरसाइज करता हूँ तमाम जॉइंट्स की, तो वो जो रात भर की थकावट होती है, एक तो नमाज में ही उतर जाती है. यानी सुबह आप जब वज़ू करें, और नमाज दुनिया की सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है फिज़िकल. स्पिरिचुअल तो मेराज है ना, लेकिन फ़िज़िकली भी जो चीज़ नमाज में है ना, यकीन मानिए मैंने ना तो वो योगा में देखी है. मेरी पर्सनल फीलिंग्स, आई मे बी रॉन्ग टू सम एक्सटेंट कुछ लोगों के लिए, लेकिन मेरा फेथ है, नमाज सबसे बेहतरीन योगा है. कंसंट्रेशन के लिए, इस्तगराक के लिए नमाज से बेहतर कोई चीज़ नहीं. फिर हर उम्र के इंसान, तो जवानी में अगर आपको आदत पड़ जाए ना सजदों की, रकू की, लंबे लंबे रकू, लंबे लंबे सजदे, तो आपके घुटने, मैंने देखा है जो नौजवान जवानी में नमाज के आदी हो जाते हैं, वो 90+ होके भी नमाज खड़े होके पढ़ते हैं. तो इसलिए अपने, ये बड़ी ज़बरदस्त एक्सरसाइज है. तमाम जॉइंट्स आप देखें ना, नमाज में रुकू, खड़े होना, सजदे में जाना, घुटने आपके ज़मीन पे लगे होते हैं. यू गेट द आइडिया. या hayyu ya qayyum. वरना 18 साल के जवान होते हैं बल्कि से, एंड दे कांट मूव देयर नीज. और ज़रा सा एंकल पे लोड आया तो पता चलता है जी हड्डी जो है वो फ्रैक्चर हो गई. पहाड़ियों पे चढ़ नहीं सकते, दरख्तों पे चढ़ नहीं सकते. चलो ठीक है, एक एज होती है जिस एज में इंसान कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जब आप जवान हैं तो आपको तो अच्छा खासा स्विमर होना चाहिए, बॉक्सर होना चाहिए. आपके लंग्स जो है वो प्रेशर लेने चाहिए उनको. यानी अगर आप बात नहीं कर सकते, पैदल चल नहीं सकते, दौड़ नहीं सकते, तो यू आर ऑलरेडी इन डेंजर जोन. आपके ऊपर तो कोई भी वायरस आएगा वो हमलावर हो जाएगा. तो इम्यून सिस्टम बेसिकली क्या है कि आप, यू कीप योर सेल्फ हेल्दी, यू कीप योर सेल्फ फिट. इसी पे आज हम बात भी करेंगे मयारात के ऊपर इंशाल्लाह. लेकिन थोड़ी सी एक्सरसाइज, अभी मेरे जोड़ जो है ना वो खुले नहीं सही तरह. या hayyu ya qayyum. हु हु हु
हुआ हुआ हुआ। Shabash, relax like this. Shabash. थोड़े से पुशअप्स, फिर गप लगाएंगे इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या हय्यु या कय्यूम। बैठ बैठ के इंसान का जो ब्लड सर्कुलेशन है ना, वो दिमाग तक नहीं पहुंचता खून आपका। तो थोड़ी देर के लिए शाबाश, रिलैक्स। थक गए? शाबाश, गुड। जवानी है जवानी है, ये कितने रह गई हैं? चलो हम तो ओल्ड मैन है भाई, जवानों को तो ये काम करना चाहिए। या हय्यु या कय्यूम। आज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बादल बहुत ज़बरदस्त बादल है ऊपर। पसीना आ गया। बस थक गए। आज बहुत ज़बरदस्त ताज़गी है अल्हम्दुलिल्लाह। कल परसों ख्वाहिश थी, अल्लाह ताला ने करम किया, दरख्त भी आज थोड़े खुश लग रहे हैं। लेकिन ये भी नेचुरल प्रोसेस है कि दरख्तों के ऊपर डस्ट आती है ख़ज़ां में, और उस ख़ज़ां की लेयर के नीचे ज़िंदगी पल रही होती है। अब वो निकलना शुरू हो जाएंगी कॉम्पलें। तो अल्लाह ताला के हर काम के अंदर कोई ना कोई हिकमत है, कोई सिस्टम है। या हय्यु या कय्यूम। कल हमने बात की थी, मुख्तसर सा पैगाम था सुबह सुबह, और जिनका हिस्सा था उन तक पहुंच गया।
आज हम उसी से शुरू करेंगे आगे। कल हमने बात की थी कि हम अपनी ज़िंदगी के बारे में गौर करें। हम कौन हैं, हमारी तारीख़ क्या है, जब हम नहीं थे तो हमारा ज़िक्र नहीं था, कहाँ थे हम, जब हम यहाँ नहीं होंगे तो हमारा ज़िक्र किस तरीके से कायम रहेगा। कल हमने इस पे बात की थी। आज हम बात करेंगे, और जो आज हम बात करेंगे ये फार्मूला ज़िंदगी के हर फील्ड पे अप्लाई होता है, फ़िज़िकल और मेटाफिज़िकल। ज़िंदगी में जो हमने कल बात की थी, इनाम याफ्ता, गुमराह और गज़ब याफ्ता, ये बेसिकली 3 तबकात हैं। ये क्या हैं? ये 3 स्टैंडर्ड हैं, नमूने, मयारात, पैटर्न्स। गोया आपने ज़िंदगी में कोई भी काम करना है, अच्छा या बुरा, उसका कोई मयार होगा। आप उस मयार के मुताबिक अपने आप को ढालेंगे तो फिर आप, जैसे पूरने डाले जाते हैं ना तख्तियों के ऊपर, बचपन में हम लोग पूरने उस्ताद डाल के दिया करते थे। किसी के लिखे हुए के ऊपर लिखने की मशक करना, यानी कोई आपको पहले से लिख के दे देता है जो खुश नवीस होता है, खुश ख़त होता है, और आप उसके लिखे हुए के ऊपर लिखते हैं। अभी आपको नहीं पता आप क्या लिख रहे हैं, आप सिर्फ नकल उतारते हैं। तो इमिटेशन के लिए भी एक स्टैंडर्ड चाहिए, एक मयार चाहिए। जैसे बच्चे हैं, उन्हें नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन वो जो कुछ भी उनके माहौल में है, खा वो लैंग्वेज लर्निंग हो, फर्स्ट लैंग्वेज, मदर टंग जिसको कहा जाता है, या वो कोई हरकतें हों, हंसने का, बोलने का, चीखने का, वो सारा कुछ बच्चे इमिटेट करते हैं, नकल उतारते हैं, मंकीज़ की स्टेज पे होते हैं। तो गोया आपके माहौल में अगर पहले से अच्छा मयार होगा, खुश गुफ्तार होगा माहौल, खुश लिबास होगा, खुश खुराक होगा, खुश मिजाज होगा, खुश नफ्सियात होगा, खुश रूह होगा, खुश बदन होगा, तो आपको, बच्चे को वो मयार मिलेगा जिसको आला मयार कहा जाता है। चूँकि मयारात जो है ना, वो पस्त मयारात भी होते हैं, आला मयारात भी होते हैं। तो कल हमने जब गौर कर लिया अपनी ज़िंदगी के बारे में, तो ये जो हमारे हिस्से में ज़िंदगी आई है, इस पे हमने अपने आप को पहले से मौजूद कुछ मयारात के मुताबिक ढालना है। अब वो मयार कौन सेट करे, तो वो मयार आला होगा। तो ज़रूरी है, ये मेरा ज़ाती फेथ है, आई बिलीव इन इट। आप लोग इससे कोई हट के थ्योरी निकाल सकें तो आपकी हिम्मत है, मैं आज तक नहीं निकाल सका। आला मयारात के लिए आपको किसी आला तरीन हस्ती की ज़रूरत होगी। अब हमारी तारीख़ में, हमारे इस्लामिक पर्सपेक्टिव में, आला तरीन हस्ती अल्लाह अल अली, अल्लाह जो कि आला है, सबसे आला वो अल्लाह है, सबसे बड़ा वो अल्लाह है, सबसे अजीम अल्लाह है। अब उस अल्लाह का मयार यकीनन आला मयार है। फिर उस अल्लाह की बात करने वाले तबकात और अफराद, जिसकी जितनी पहुँच थी, जिसके साथ अल्लाह का जितना ताल्लुक़ गहरा होता गया। जैसे जब हम बात करते हैं नबी पाक अलैहिस्सलाम की, तो हम सब का ईमान है, कुरान हमें बताता है वरफ़अना लका ज़िक्रक, हमने आपका ज़िक्र आपके लिए बुलंद कर दिया। ये एक रवायती तर्जुमा है जो कि लफ्ज़ों के मुकाबले में लफ्ज़ आते हैं। मैं इसको लाड से आज के मौजू के साथ जोड़ना चाहता हूँ। हमने आपके मयारात को आला कर दिया। गोया नबी पाक अलैहिस्सलाम का, चूँकि अल्लाह का मयार थ्योरी तो है, याद रखिए, अल्लाह का मयार एब्स्ट्रैक्ट है, थ्योरी है। अल्लाह का मयार हम तक पहुंचा है एक जिस्म के ज़रिए, एक ऐसे बशर के ज़रिए जो अब्दहू व रसूल, यानी एक ऐसा बशर जिसकी कोई मिसाल नहीं, एक ऐसा अबद जिसकी कोई मिसाल नहीं, एक ऐसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी कोई मिसाल नहीं। तो गोया अल्लाह ताला के जो मयारात थे, एब्स्ट्रैक्ट स्टैंडर्ड्स, उनको तजसीम करते हुए, उनको जिस्म की दुनिया में हमारे लिए समझने के लिए, ताकि हमारी पांचों हिस्सें हवा से खमसा में वो आ जाएं, हमारे जो जवार हैं, ये जो आज़ा हैं, देखने, सुनने के, महसूस करने के, अक़ल के, ये उन मयारात को परख सकें, समझ सकें। तो उसके लिए नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपना उस्वा हसना, रोल मॉडल, वो हमारे सामने रख दिया। अब हमारे लिए अगर हम ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो हमें अपने से आगे इनाम याफ्ता लोगों के आला मयारात को देखना पड़ेगा। अगर हम कामयाब होना चाहते हैं, इसकी दुनिया में मिसाल ले लें। आप एक अच्छा लोगो डिज़ाइनर बनना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? आप किसी ऐसे बंदे को आला मयार के तौर पर रखेंगे सामने
जो वाकई ही एक बेहतरीन लोगो डिज़ाइनर है। आप प्रोग्रामर बनना चाहते हैं तो आपको अपने सामने कोई मयार रखना पड़ेगा। आप ज़िंदगी में कोई बिज़नेस करना चाहते हैं, यू वांट टू बी एन एंटरप्रेन्योर, आपको एक मयार रखना पड़ेगा। घर बनाना है तो एक मयार होता है, आपने रास्ता बनाना है, जंगल उगाना है, फूल उगाने हैं, रिश्ता करना है, दोस्ती करनी है, ताल्लुकात बनाने हैं, तो कोई मयारात होते हैं हमारी ज़िंदगी में। तो अगर आपके मयारात इनाम याफ्ता लोगों वाले हैं, ऐसे इनाम याफ्ता लोग जिनकी दुनिया भी हसीन थी और जिनकी आखिरत भी हसीन है, तो फिर गोया आपने ऐसे मयारात को चुन लिया जो कि आपको दुनिया और आखिरत दोनों जहानों में कामयाबी की तरफ राग़िब करेंगे। लेकिन अगर आपने ऐसे मयारात चुने जो सिर्फ़ दुनिया की बात करते हैं, आखिरत जिनके निसाब में नहीं है, तो ऐन मुमकिन है कि आप इस दुनिया में तो बहुत आगे चले जाएं, क्योंकि आपके मयारात इस दुनिया के लिहाज से तो बहुत आला हैं, लेकिन आफ्टर लाइफ में आप खाली दामन रह जाएंगे, खाली हाथ रह जाएंगे। तो जब इंसान अपने बारे में गौर कर ले तो आज आपने अपनी ज़िंदगी में मयारात तलाश करने हैं। मयार हम कैसे तलाश करेंगे? जब हम अपने बारे में गौर कर चुके होंगे, हम क्या हैं। मुझे पता है कि ये मेरी ज़िंदगी है, ये मैंने करना है। हर इंसान राइटर नहीं, हर इंसान डिज़ाइनर नहीं, हर इंसान प्रोग्रामर नहीं, हर इंसान को फाइनेंस की समझ नहीं, हर इंसान को सुर की समझ नहीं। ज़रूरी नहीं कि हर इंसान को रंगों की पहचान हो। कोई कलाकार होते हैं, पैदाइशी कलाकार हो सकते हैं, या यूँ कह लें कि उनके माहौल में जो मयारात थे, उन मयारात ने उनकी खाबीदा सलाहियतों में से एक ऐसी सलाहियत को उजागर कर दिया जो उस मयार पर पूरा उतरती थी। उन्हें माहौल मिला, उन्हें एक्सपोजर मिल गया। तो आप अपनी ज़िंदगियों पे गौर करें, आपका आला मयार क्या है। आज आप एक आला मयार सेट करें और फिर उस फील्ड के प्रोज तलाश करें, गुरूज तलाश करें। आप अल्लाह तक पहुँचना चाहते हैं सुरखरू होकर, कामयाब होकर, तो फिर आपको मयारात भी ऐसे तलाश करने होंगे जो कामयाब फलाह पाने वाले लोगों के मयारात होंगे। हैविंग सेड दैट, बहुत सारी दुआएं आप सब के लिए, क्योंकि यहाँ पे भी कैमरे के दूसरी तरफ भी दुनिया आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है। बहुत सारी दुआएं आप सब लोगों के लिए। अल्लाह करीम आप सब लोगों को आला मयारात समझने की और कायम करने की तौफीक अता फरमाए, और फिर उन आला मयारात को सेट करने के बाद उन पे कारबंद रहने की हिम्मत भी अता फरमाए। चूँकि सूफ़ी बरकत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इस्तकामत ही करामत है। मैंने कुरान पाक का जितना फ़लसफ़ा समझा है, उस्ताद मोहतरम वासिफ़ पासफ़ा को जितना समझा है, इस्तकामत की बात करते हैं सब औलिया अल्लाह, इस्तकामत की बात करते हैं। थोड़ा काम करें, छोटा काम करें, लेकिन मुस्तकिल करते रहें, क्योंकि अगर आप रास्ते बदलते रहे तो फिर ज़िंदगी में मयारात कायम नहीं रहेंगे। एक मयार चुन लें, फिर जैसे चश्मा कभी नीचे ज़ेरे ज़मीन चला जाता है, कभी गायब हो जाता है। सूरज है, कभी इधर से गायब हो जाएगा। तेरे खानमा ख़राबों का चमन कोई न सहरा, ये जहाँ भी बैठ जाएं वहीं इनकी बारगाहें, या इधर डूबे उधर निकले वाला सिस्टम जो है ना वो हो जाएगा। तो जहाँ में अहले ईमा सूरत खुर्शीद जीते हैं, हम अहले ईमा हैं, हमें सूरत खुर्शीद जीना है। इधर डूबेंगे तो कहीं और जाके निकलेंगे। ठीक है। अल्लाह करीम मुझे और आपको आला मयारात पर कारबंद रहने की तौफीक अता फरमाए। जिनके वालिदैन दुनिया से चले गए, कोई एक या दोनों, मेरी बेजी समेत मामू जी तलमीज़, मामू जी रज़ा, ताई जी, फूफो जी, और मेरे तमाम ननिहाल ददिहाल में मेरे असातिज़ा इकराम, तमाम असातिज़ा इकराम, बिलखुसूस उस्ताद मोहतरम वासिफ़ पासफ़ा, और आपके वालिदैन में से जो चले गए दुनिया से, कोई एक या दोनों, अल्लाह करीम उन सब की बख्शिश फरमाए, मग़फ़िरत फरमाए, उनके सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा दे। हम झोलियाँ फैलाए गिड़गड़ाते हैं अपने मालिक के हजूर। मालिक उनकी कमी कोताहियों को दूर फरमा दे, उनके सफ़र आखिरत में आसानियाँ अता फरमा, करम ही करम हो हर कदम पर। मालिक अपना रहम फरमा, करम फरमा, उनकी कब्रों को जहन्नम की आग से दूर ले जा और उनके लिए जन्नत का रास्ता आसान फरमा दे। मालिक उनको शफ़ाअत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता फरमा। जो वालिदैन ज़िंदा हैं, कोई एक या दोनों, अल्लाह करीम उनको सेहत कामला आजला अता फरमाए। अल्लाह करीम उनको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, हर किस्म की बीमारी से अल्लाह करीम उनको महफूज रखे। अल्लाह करीम उनका साया हमारे सरों पर हमेशा कायम रखे। अल्लाह करीम आप सब लोगों को, मुझे, हम सब को, इस वतन को, इस वतन के हर बासी को, दुनिया के हर बासी को आपस में मोहब्बत के साथ रहने की तौफीक अता फरमाए। हमारी नफ़रतें दूर हो जाएँ, हमारा बुग़्ज़ दूर हो जाए, हमारे तासुबात दूर हो जाएँ, हम आला मयारात वाले लोग हो जाएँ और हम जुड़ जाएँ उन लोगों के साथ जिनके मयारात आला थे। बहुत सारी दुआएं आपके रिज़्क़ के लिए, आपकी सेहत के लिए, आपकी ज़िंदगी में कामयाबियों के लिए।
सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यासिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और सलामती हो, दरूद हो ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर, और अल्लाह की रहमतें हों आप पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और अल्लाह की बरकतें नाजिल हों आप पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और आपकी आल पर और आपकी आल से निस्बत रखने वालों पर अल्लाह करीम आपका करम हो, रहमतें हों और बरकतें हों। अस्सलामु अलैना, ए हमारे माबूद हम पर सलामती भेज, हमें महफूज रख, हमें सालिम रख, हमें अपने हिफ्ज़ व अमान में रख, हमें अपने दायरों में रख, हमें उनके साथ जोड़ के रख जो तेरे हैं। वाला इबादिल्लाहि स्वालिहीन, ए मालिक कायनात या अरहमर राहिमीन, अपने नेक बंदू पर सलामती भेज। बहुत सारी दुआएं आप सब लोगों के लिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। नाश्ता करूँगा अभी जाके। यही